रहना है विद्यारूपी ज्ञान को। और सेंटर का मतलब केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। और हमारे हर चीज ज्ञान को प्राप्त करके ये दिमाग का सेंटर है। कहाँ है ना यहाँ सेंटर? यहाँ पर यदि दाबेंगे 2 मिनट तो 2 मिनट दाब करके छोड़ेंगे तो लगेगा माथा हल्का लगता है ना। इसीलिए औरत टिकली लगाती है, चंदन लगाते हैं ना। ये फिजिक्स का नियम है। यदि आप यहाँ पर चंदन लगाते हैं और आपका चमड़ा यहाँ टाइट रहता है तो यहाँ जो इंद्रियां होता है ना वो संतुलित रहता है। इसलिए औरत टिकली पर साटती है और साधु लोग चंदन लगाते हैं। तो आप समझ गए ना कि विभूति गुरुकुल कोचिंग सेंटर का तात्पर्य क्या होता है। इसलिए आप सब सिर्फ मेरे बात को सुन करके नहीं जाना है, समझ करके नहीं जाना है। सफलताएं एक दिन में नहीं मिलती। सफलताएं एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलता है। मेहनत वह चाबी है, मेहनत वह चाबी है जो किस्मत की दरवाजा खोल देता है। इसलिए आप सब के पास मेहनत रूपी चाबी जैसा बनाएंगे वैसा ताला खोलेंगे, वैसा ऑफिस में इन करेंगे। यदि चपरासी बनेंगे तो पूरे स्कूल का, पूरे ऑफिस का ताला चाबी खोल देंगे, लेकिन आपको ऑफिस के बाहर में ही बैठना पड़ेगा ना। इसलिए आप खुद सोचें कि हम अपने मेहनत रूपी चाबी से किस ताला को खोल सकते हैं, और ये ताला आपका भविष्य का निर्माता है ना। इसलिए हमेशा याद रखें कि यदि किसी चीज को जीत हासिल करना है तो जीत करना होगा। बिना जिद का जीत कभी हासिल हो ही नहीं सकता, और जिन्होंने जिद किया है वही व्यक्ति जीत हासिल किया। इसलिए आप सब हमेशा याद रखें कि ये दिन और रात किसके लिए बना है? हमारे लिए नहीं बना है। दिन और रात हमारे लिए नहीं बनता है। दिन और रात वो तो प्रकृति का नाम है। अगर वो एक क्षण रुक जाए तो समय पर सूर्य न उगेगा और न समय पर डूबेगा। इसलिए हमेशा याद रखें कि आप सब अगर जिस भी कोचिंग में, जिस भी संस्थान में पढ़ते हैं तो हमेशा याद रखें कि अपना एम यदि नहीं होगा, और आप यदि जिस समाज में पढ़ रहे हैं, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, यदि आप अपने घर के, अपने समाज के, अपने परिवार के व्यक्तियों का सम्मान नहीं करते हैं, अनुशासन में नहीं रहते हैं, तो आपकी वो सफलता यही निर्धारित हो जाती है। अगर सफल होना है तो हमेशा 3 चीज याद रखें: अनुशासन, सफलता और विनम्रता। मनुष्य की सबसे अच्छी भाषा क्या है? बताइए आप। मनुष्य की सबसे अच्छी भाषा क्या है? चुप रहना। मनुष्य की सबसे अच्छी भाषा क्या है? चुप रहना। और आप सब 2 दिन पहले क्या थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ना। डॉक्टर भीमराव की 135वीं जयंती थे ना। अभी बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे थे भदेड़ में, वहां पर भी अटेंड करना पड़ा। इसीलिए बहुत मशक्कत से हम आए हैं, और आप सबसे यही कहेंगे कि जब भी सजेशन ले आप तो हमेशा सफल व्यक्ति से। अगर सफल व्यक्ति से सजेशन नहीं लेते हैं तो दूसरा में वो सफल व्यक्ति से ले, बीच वाले व्यक्ति से कभी सजेशन नहीं ले। ऐसे ओमकार जी मेरा स्टूडेंट्स रहे हैं, और स्कूल में जब हम खमासपुर स्कूल टॉप किए थे तो उसी समय से हम पढ़ाने के लिए आ रहे थे। तो एक यूनिट था, और यदि वो अपने कामयाब में सफल है तो आप सब समाज में उसके कामयाबी के पीछे का इतिहास जान लेना। वो कितना कम बोलते थे, कितना कैसा संगति में घूमते थे, और वो किसके साथ अच्छा से बैठते थे, किसके साथ संपर्क में रहते थे, कितना घंटा मेहनत करते थे, तभी वो सफल हुए हैं। जब तक ये आप नहीं देख सकते हैं तो आप सफल कभी नहीं हो। इसलिए
हमेशा धरती पर कोई चीज बना नहीं है, कोई विघ्न भी यदि आ जाए तो आपके अंदर जुनून होनी चाहिए। कहता है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके मानवों के मग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके मानवों के मग में, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी टूटते। इसलिए आप सब वो सफलताएं हमेशा याद रखो कि वो सफलताएं के जड़ में ही सफलता का बीज छिपा है। वो सफलताओं के जड़ में ही सफलता का बीज छिपा होता है। बस आपको मेहनत रोटी खोटी से खोद करके तो देख लो। इसलिए वो सफलताएं हमें यहाँ पर किसी का किसी से कम मार्क्स आगे होंगे, किसी का किसी से ज्यादा मार्क्स आगे होंगे, तो मार्क्स कुछ नहीं है, डिग्री कुछ नहीं है। बता दे डिग्री क्या है? डिग्री मात्र बाप के द्वारा दिया हुआ खर्च का एक प्रकार का रसीद। डिग्री मात्र बाप के द्वारा दिया हुआ खर्च का एक प्रकार का रसीद है। अभी हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे समाज में, हमारे एरिया में बहुतों के पास डिग्री है, लेकिन वो डिग्री सिर्फ नाम मात्र है। इसलिए यदि आप कम उम्र में यदि सफल होना चाहते हैं तो हम एक तरीका बता दें पक्का। यदि आप 100 में अभी 98% वो सफल क्यों होते हैं? अभी जितने भी एरिया में पता लगाएंगे तो सेटिंग के टिक में हुआ है, पता है ना? या तो किसी के बदले में, या तो कोई ऐसे हुआ, कोई परवी बेगम से। हमेशा याद रखें कि वो सही चीज नहीं जानता है कि हमको क्या पढ़ना चाहिए। बता दें पक्का, अगर जिस तरह से हम 19 साल के आयु में नौकरी लिए, ये मेरा 15वां साल है, आप भी उसी तरह से ले सकते हैं। बस सिर्फ एक मंत्र जान लीजिए कि हमें ये बहुत अच्छा मौका मिला है कि आपके कोचिंग में, कोचिंग किसको कहता है? जहाँ सब सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, और ओमकार जी आपको हर एक चीज अवेलेबल करा रहे हैं। सबसे भाग्य की बात तो ये है साले, तब आप सब आंख झपकेंगे तो मेरा मंत्र आपके दिमाग से उड़ जाएंगे। इसलिए दूसरी बात कि हमेशा इस बात को याद रखें कि जो भी बीपीएससी या यूपीएससी पढ़ने के लिए दिल्ली या पटना जाते हैं, तो हमेशा याद रखें कि वो सबसे पहले 6 to 12 का किताब पढ़ता है। 6 to यानी 6ठी से 12वीं तक। और हमारे गार्जियन लोग 12वीं के बाद, या लड़के या लड़कियों लोग 12वीं के बाद कहता है अब बीए करेंगे, बीए करने के बाद एमए करेंगे। पता चला इसमें माँ पिता वो समर्थ हो गया खर्चा देने में, बेटा बेटी जवान हो गया, या फिर छोटा भाई पढ़ने वाला है वो नहीं खर्चा दे सकता है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? इसलिए आप एमए करते करते, ग्रेजुएशन करते करते आप 25 साल 26 साल उम्र पार कर देते हैं, लेकिन कंपटीशन मात्र 6 महीना का। कितने महीना का है? 6 महीना का। और हम सब कोई पढ़ते हैं तो नौकरी लेने के लिए पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? और जब नौकरी लेने के लिए पढ़ते हैं तो डिग्री तो हम कहीं से किसी भी तरह 3rd डिवीजन ले, 2nd डिवीजन ले, 1st डिवीजन ले, ये मायने नहीं रखता है। डिग्री सिर्फ फॉर्म भरने के लिए है, और यदि कंपटीशन क्वालिफाई करना है तो वही मन से पढ़े, मात्र 6 महीना तैयारी करेंगे, आपका नौकरी धरा होगा। बस 6 to 12 यानी 6ठी से 12वीं तक वही इतिहास, भूगोल, नागरिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग और सीए, करंट अफेयर्स पढ़े। आप नौकरी ऐसे लाख से मारेंगे पीछे, कहेंगे ना ये नौकरी नहीं, ये नौकरी लेंगे, ये नौकरी नहीं, ये नौकरी लेंगे। कामयाब होना है तो या तो सफल व्यक्ति से सजेशन ले, या तो वो सफल व्यक्ति से सजेशन लेंगे तो वो कहेगा हम इस विषय में कमजोर थे, इसलिए रिजल्ट मेरा कम आया तो नहीं बना, तो वो बताएगा कि इस सब्जेक्ट में तैयारी करो, सफल हो जाए। इसलिए आप वो सफलता से आपको डरना नहीं, वो सफलता से आपको डरना नहीं है। इसलिए जब भी आपको आधी जीत, तो आप जो बैठे हैं ना, यहाँ पर जो भी छात्र छात्राएं बैठे हैं, आपका जीत आधा से अधिक आपको बैठने से मिलेगी, क्योंकि आपकी नजर गार्जियन का है आपके ऊपर कि किस ढांचा में, किस अनुशासन में कितना समय बैठे। और मैं
आप सबों को विशेष क्या बताऊं, मेरे गार्जियन तुल्य बहुत से बैठे हुए हैं और अधिक समय नहीं लेंगे, लेकिन हम अकेला बात यही कहेंगे कि यदि आपको पढ़ना है तो एक मंत्र बता देते हैं, जो चीज याद नहीं होता है, बता दें, जो चीज याद नहीं होता है, बस याद रखो बाबू, जहां आपका चेहरा देखने वाला शीशा है ना, चेहरा देखने वाला शीशा है ना, कोई ऐसा पुरुष है या स्त्री है या छात्र है या छात्रा है कि शीशा दिन भर में कम से कम एक बार नहीं देखता होगा? देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना। और यह भी लड़कियां टॉपर क्यों कर रही है, बस यही रीजन है जो हम बता रहे हैं। हम बिहार के कोई ऐसा जिला नहीं है जहां मंचासीन पर दो शब्द बोलने के लिए उपस्थित आपदा से संबंधित हो तो नहीं चाहते। बशर्ते भाग्य है कि हमने मेरे प्रिय स्टूडेंट्स